धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थितियां कैसी है वो आप सब जानते ही होंगे। पहले यहाँ पर बाहर के जो सेंटर के कानून थे वो धीरे धीरे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए गए और अब स्थिति ये है कि यहाँ के लोग जो हैं वो एकजुट नहीं है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलाप रहे हैं और यहाँ पर लीडर भी, जम्मू के अंदर खासकर लीडर भी कोई नहीं दिखता है। तो ऐसे में लोगों को डर बना हुआ है कि हम लोगों का क्या होगा। ऐसे में नई नई पार्टियां जो हैं वो भी अपना दमखम आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नई पार्टी अभिनव भारत पार्टी आज ये लॉन्च हुई है जम्मू के अंदर। हमारे साथ बात करने के लिए सतीश झा हैं जो ऑब्जर्वर है अभिनव भारत पार्टी के, दिल्ली से यहाँ पर आए हैं और काफी चेहरे पुराने आप देखते ही होंगे इनको। सतीश पुंछी जी हैं, रोहित बजरंगी जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सतीश झा जी से बात करेंगे। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या परेशानी आन पड़ी कि आपको इस पार्टी को जम्मू के अंदर लॉन्च करना पड़ा और उद्देश्य क्या है? नमस्कार। शुरुआत यहाँ से की गई है, ये पूरे हिंदुस्तान में जाएगी आवाज, हर जगह आवाम के साथ मिलकर काम करेगी। अच्छा, ये अभी यहाँ से ही लॉन्चिंग हो रही है इस पार्टी? ये प्री लॉन्चिंग है सर। मुझे एक ऑब्जर्वर के तौर पे भेजा गया है ताकि यहाँ के लोगों से मिल सकूं और यहाँ पे संयोजक, सह संयोजक, इनसे मिलके इनको इनका नाम घोषित करके और यहाँ के लोगों से कुछ मिलके यहाँ की जो आवाज है, क्या है मुद्दे, वो जाके मैं दिल्ली तक पहुंचाऊं। फिर वहां से वो लोग बताएंगे कि अगला मुद्दा क्या हुआ। क्या क्या उद्देश्य, थोड़ा सा मेरे को बता दें कि क्या क्या उद्देश्य हैं, पार्टी जो है वो किस तरह से काम करने वाली है और क्या भिन्न है बाकी पार्टियों से? मैं विशेष रूप से ये कहूंगा कि ये कहना उचित होगा कि अभिनव भारत पार्टी ने जम्मू में सतीश पुंछी जी को, आदरणीय सतीश पुंछी जी को नियुक्त किया है। तो आपके जो सवाल हैं आप इनसे पूछिए, ये विशेष रूप से ये अच्छा बताएंगे। अच्छा सतीश पुंछी जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, किस तरह से पार्टी काम करेगी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवादी हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला और इस पार्टी के लिए यहाँ आए। आज 3 अगस्त को हमें दिल्ली से श्री झा जी यहाँ आए हैं। मुझे संयोजक नियुक्त किया गया है, कुछ जिम्मेवारियां दी गई हैं, उन जिम्मेवारियों को मैं कैसे निभा पाऊं, इसके लिए हमारे पास 2 महीने का समय है। 2 महीने तक हम हर आदमी के पास जाएंगे, किन लोगों के पास जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे, वो हम एक रास्ता बनाएंगे मिलजुल कर, ताकि हम जनता से मिल सकें, जनता से बात कर सकें, जनता की आवाज सुन सकें, जनता की दुख तकलीफ को सुन सकें, उसको कैसे आगे ले जाना है उस पर हम काम करें। तो आज ये नियुक्ति पत्र मुझे मिला है, उसी के आधार पर हम आप सब भाइयों का, सबसे पहले तो मैं मीडिया पर्सन का, जो एक कुछ नहीं मिलता उनको बेचारों का लेकिन मेहनत करके अपना टाइम पास करते हैं, उनके लिए भी हमने बात करनी है। सबसे पहली बात, जो मीडिया पर्सन जो सबकी बात सब तक पहुंचाते हैं वो खुद ही खाली रह जाते हैं, उसको कैसे, ये बात भी हम यहाँ से आगे तक ले जाएंगे। खाली नहीं रहेंगे तो खरीदेंगे कैसे पार्टी वाले? ये बातें जो है मैंने खुलकर कही है और ये इसकी मुझे अभी इजाजत नहीं है पार्टी से, लेकिन मैं पार्टी से इसलिए जुड़ा हूं कि कुछ मुझे ये चिन्ह जो दिखाई दिए उसमें मेरी एक सोच छुपी हुई थी, उसको उजागर करने के लिए ही मैं आया हूं। और मैं इन सब से कुछ बातें अलग से भी पूछूंगा कि मैं भाई मैनिफेस्टो बताओ, मैनिफेस्टो क्या है? हमारा मैनिफेस्टो सबसे पहले बेरोजगारी को रोजगार दिलाना, स्टेटहुड को फुल फ्लेज स्टेट बनाना और वो स्टेट बनाना जो महाराजा हरि सिंह की स्टेट थी। महाराजा हरि सिंह ने दिल्ली को दान की हुई है, दिल्ली ने हमें कुछ नहीं दिया। अगर हमारी सरकार बनती है हम यहां से दिल्ली को पैसा भेजेंगे, दिल्ली से पैसा नहीं लेंगे, ये मेरा वादा है। मेरा भी नहीं, ये हम सब भाइयों का वादा है कि इनसे मिलकर ये वादा हम क्यों कि जो पैसा हमारे जम्मू कश्मीर में है ये लूट खसुट करके वहां जा रहा है। हमारे आवाम को पता ही नहीं कि हमारी पैसा कहां से आ रहा है, कहां है। यहाँ नीलम की खान कहां पर है? नीलम की खान
हाँ, कहां पर है? हमारे जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ में। उसकी फैक्ट्री कहां लगी हुई है? हिंदुस्तान में। क्यों यहां क्यों नहीं लग सकती? यहां रोजगार क्यों नहीं मिल सकता? अब सभी बातें तो नहीं मैं अभी कर पाऊंगा, लेकिन ऐसे हम कुछ इंडस्ट्री, अगर हमारे पास पावर आती है तो हम कुछ इतनी इंडस्ट्री लगाएंगे कि वो लोग हमारे पास काम करने के लिए आएंगे। हमारा जम्मू कश्मीर का काम करने के लिए वहां नहीं जाएगा, यहाँ वेल्थ स्टैब्लिश होगा। वो मकसद उद्देश्य थोड़ा ठीक ही लग रहे हैं। अच्छा रोहित जी, बता पाएंगे मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, सबसे पहला मैनिफेस्टो, जैसे मैं आपको पता है, मेरा नाम रोहित बजरंगी है। नेतागिरी नहीं, हमें राजनीति आती है, राजनीति तो हमें आती नहीं है। तो राजनीति में यही है, सब हमारे लिए एक समान है। जो भी राष्ट्रवादी है उसके लिए अभिनव भारत के द्वार जो है, संगठन जो हमारी ये पार्टी है, उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं हर राष्ट्रवादी के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, वीर सावरकर जी, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर और संदीप कुलकर्णी जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाकी नामों से तो आप परिचित होंगे। संदीप कुलकर्णी जी एक ऐसा नाम है जो गुमनामी में खो गए। 370 और 35A को लेकर सबसे सर्वप्रथम अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने पिटीशन फाइल की थी तो वो यही थे। इसके बाद काफी एफिडेविट सबमिट हुए जो क्लब कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बट बहुत दुख से कहना पड़ता है कि इनकी रहस्य में परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। हम तो ऐसे हत्या ही कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्यों के जो परिपूर्ति के खिलाफ ये लोग जो थे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो राष्ट्र के भला चाहते थे। और जो भी राष्ट्र का भला चाहने वाला होगा, या तो वो ताशकंद समझौते की तरह, लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह क्या बोलते हैं, गुमनाम परिस्थितियों में मृत पाया जाएगा। हाँ, वैसा ही संदीप कुलकर्णी जी के साथ भी हुआ। ये हमारे, हम उन महापुरुषों को, उद्देश्यों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक चीज बताऊं, आज के दिन सतीश पुंछी जी, जो हमारे प्रदेश के एक ऐसा नाम, जिन्होंने अभी तक, मैं कहता हूं बहुत सी, खासकर भाजपा में ये एक बहुत पुराने कर्मठ कार्यकर्ता रहे। इन्होंने इस पार्टी को बीच से जाना है। ये उस पार्टी के, जैसे हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक अंकुर, जब पार्टी का अंकुरित हुई थी तो उस समय से ये पार्टी के साथ थे। अगर इन्होंने पार्टी छोड़ी तो कहीं ना कहीं उन लोगों में कुछ ना कुछ कमियां थी जो अपने मुद्दों से भटके थे। आज सतीश पुंछी जी, हमें गर्व है कि हम इनकी क़यादत में, हम इनकी जैसे छत्रछाया में, इनके मार्गदर्शन में हमारे पिता तुल्य हैं। हमें काम करने का मौका मिल रहा है। पार्टी ने मुझे सह संयोजक का पदभार दिया है, तो हम जो भी कार्य होगा हम इनसे सलाह मशवरा करके, हमारी केंद्रीय नेतृत्व से जो भी हमें आगे मार्गदर्शन मिलेगा हम उसको लेके कार्य करेंगे। और ये अभी जो 2 महीने का समय है, हमारी कोशिश होगी हम जितने भी राष्ट्रवादी जो है उन तक हमारी पहुंच बने, उनको हम जोड़ सके। आज से हमारी एक मेंबरशिप ड्राइव जो है, ये जैसे ये आज ये मेंबरशिप ड्राइव जो है ये आज से हमारी चालू हो गई है। हम चाहते हैं कि हर एक जन जम्मू कश्मीर का राष्ट्रवादी सोच का, और जो इन पार्टियों से शोषित है, उपेक्षित है, चाहे वो कोई राजनेता है या जिसके अंदर वो कोई महत्वाकांक्षा है कि वो अपने लोगों के लिए कुछ करे, उसके लिए अभिनव भारत के जो द्वार है वो सदैव खुले हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से, और खासकर मैं एक चीज और कहूंगा दीपक जी, हम धन्यवाद करते हैं हमारे जम्मू के लोकल पोर्टल्स का, जिनकी वजह से जम्मू की आवाज जो है कहीं ना कहीं देश के कोनों में पहुंचती है। क्योंकि जो भी नेशनल मीडिया है उसने हमेशा जम्मू की आवाज को दरकिनार किया। आज भी आप देख लीजिए, जम्मू की कोई भी बात होती है तो उसमें वो बात नहीं आती, चाहे वो जम्मू का कोई खिलाड़ी हो, उसका नाम कश्मीर से दिया जाता है, यानी कि उनके केंद्र में कश्मीर ही है। जम्मू जो कि एक राष्ट्रवादी है, जिसने हमेशा राष्ट्रवाद का झंडा उठाया, और इन अलगाववादियों के, हुर्रियत वालों के और इनके मंसूबे नाकाम अगर किसी ने किए हैं तो वो जम्मू वालों ने किए हैं। और उसी जम्मू राष्ट्रवादी जनता के साथ आप इतना बड़ा न्याय कर रहे हो। युवा सड़कों पे है, अपने हक के लिए, पढ़े लिखे युवा अपने हक के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिशों में इतनी उनकी वो हालत, गर्मियों में क्या हालत हुई उनकी, आपके सामने, आपने सबका कवर करते रहे हो। फायर इमरजेंसी हो, सब इंस्पेक्टर हो, और भी जो भी अलग अलग पोस्टें जो निकली हैं, आप देख लीजिए क्या क्या हाल है। तो इन सब उद्देश्यों को लेकर इन युवाओं को जो जितना भी ये परेशानियां थी, मैं भी एक युवा होने के नाते, मैं जब एक सामाजिक कार्यकर्ता था तब मैं उनके साथ शाना बशाना हर जगह, मैंने चाहे एनएचएम हो, फायर वाले हो, उनके साथ खड़ा रहा। बट अब मुझे अगर पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, अगर एक राजनेता का, अगर मुझे आज से मैं अपने आप को एक कह सकता हूँ कि एक मैं पॉलिटिकल पार्टी का नेता हूँ, क्योंकि आज से मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी का दामन थाम लिया है। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये पार्टी की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में ये पार्टी किस तरह से काम करती है।
और लोगों की जो इच्छाएं हैं उस पर खरा उतरती है या नहीं, इस पर आप राय भी रखें और देख रहे हैं दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।